हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, 26 एंड 27 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, जहां पे आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ्स मिलते हैं और साथ ही साथ में आपको क्विज भी कराई जाती है। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ज़रूर इसको कंप्लीट देखिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करती हैं। तो हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ, और आज का मोटिवेशन कोट देखिए है, टाइम इज प्रीशियस एंड यू शुड बी इन्वेस्टिंग इट वाइजली बाई डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव दैट विल मेक योर लाइफ ग्रेटर। देखिए, टाइम बहुत प्रीशियस है। कहते हैं ना, एक बार टाइम निकल जाता है तो वो टाइम आपका वापस नहीं आएगा। तो हमेशा अपने टाइम को बिल्कुल वाइजली इन्वेस्ट करें, हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करें, कुछ ना कुछ अच्छा काम करें, और जो आपको आपके फ्यूचर के लिए आपकी लाइफ को ग्रेटर बनाता हो उस काम को करिए अपने टाइम में। टाइम को कभी भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि एक बार होता है ना, टाइम चला गया, फिर इससे अफसोस होता है कि अरे हमने टाइम का यूज़ नहीं किया और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे, इन्वेस्ट करते। तो कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे ही टाइम को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम डे आज पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस डे, जो कि आपका आता है 25 दिसंबर को। देखिए, गुड गवर्नेंस डे जो है ना, वो कमोमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर गुड गवर्नेंस डे हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई 2014 से ये दिन मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखिए 3 बार ऐसा प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है इंडिया के, ये पूछ सकते हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उसी दौरान पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल वॉर, ये सब इन्हीं के टेन्योर में हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, देखिए, कि पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ऐसे क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं, देखिए, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो 2014 में इनको 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं मैंने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ, सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, कौन सी कंट्री है जहां पर 66 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर का जो एम्ब्रियो है उसको डिस्कवर किया गया। तो इतने साल पुराने डायनासोर के भ्रूण को खोजा गया है, कहाँ पे? चाइना में। अच्छा, इसे जो नाम दिया गया है, देखिए, बेबी यिंग लियांग इसको नाम दिया गया है। और इस एम्ब्रियो की जो खोज, एम्ब्रियो की खोज ने एक तरीके से रिसर्चर्स को एक अंडरस्टैंडिंग दी है द लिंक बिटवीन डायनासोर एंड मॉडर्न बर्ड्स के बीच में। अच्छा, हाल फिलहाल की हम न्यूज़ बहुत बार कर चुके हैं। मैं कुछ आपको पुरानी न्यूज़ चाइना की रिकवर करवा देती हूँ, ताकि एक रिकॉल करवा देती हूँ, ताकि एक बार हमें याद रहे। चलिए, आप लोग सोचिए कि चाइना का जो सबसे पहला मार्स रोवर था उसका नाम क्या है? बिल्कुल करेक्ट, ये पूछा गया भी है एग्जाम में। तो उसका नाम क्या है? ज़ुरोंग उसका नाम है। चाइना ने लॉन्च किया था अपना रोबोट प्रोटोटाइप, और उस रोबोट प्रोटोटाइप को नाम दिया गया था NEO-01। स्पेस डेब्रिस जो है, स्पेस में जो कूड़ा कबाड़ा होता है ना, उसको क्लियर करने के लिए इस रोबोट प्रोटोटाइप को चाइना ने लॉन्च किया था। तो इसका नाम दे देंगे आप लोगों से, कि कंट्री का नाम पूछ लेंगे, क्या है कंट्री का नाम। इसके बाद देखिए, बताइए वर्ल्ड की वो पहली कंट्री कौन सी है जिसने बैन किया था सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को। तो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को बैन करने वाला भी पहली कंट्री कौन सी है? चाइना ही पहली कंट्री है। ये हो गया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, चाइना ने देखिए अपना सक्सेसफुली एक ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और उस सैटेलाइट को जो नाम दिया गया था वो था हैयांग 2D। इसको सक्सेसफुली चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चाइना में देखिए, चाइना ने एक तरीके से डेवलप किया था एक कॉम्बाइंड एयर डिफेंस सिस्टम, जो LAC है उसके अलोंग इस डिफेंस सिस्टम को चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चाइना से, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड
टू क्लोज ऑल ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय 2025। तो 2025 तक कौन से देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है? ये कंट्री कौन सी है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा बेल्जियम इज़ द राइट आंसर। देखिए जो बेल्जियम कंट्री है ना, वो कंटिन्यू करेगी अपने इन्वेस्ट को इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि जो स्मॉलर प्लांट्स हैं उनको ओपन अप किया जा सके। बेल्जियम की जो बात करें, कैपिटल है इसकी ब्रुसेल्स, और बेल्जियम की जो करेंसी है वो है यूरो। अच्छा, कुछ और कंट्रीज़ हैं बेल्जियम के साथ साथ जिन्होंने एक तरीके से जो न्यूक्लियर फेज़ है उसको समाप्त करने का, उसको आपके लीजिए एंड करने का प्लान किया है 2030 तक। तो एक तो बेल्जियम हो गई, इसके साथ जर्मनी भी है, स्पेन भी है एंड स्विट्ज़रलैंड भी है। तो ये सारी कंट्रीज़ के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग ना कुछ न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। जैसे ये देखिए, आप अपने साथ साथ में आंसर करिएगा। वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट जो सैंड कासल है वो कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे डेनमार्क इज़ द राइट आंसर। इसके बाद आप लोग मुझे बताइए कि पहली ऐसी कौन सी कंट्री है या ऐसा कौन सा पहला गल्फ नेशन है जिसने अपनी एम्बेसी को खोला है कहाँ पे? इज़राइल में। तो ऐसी कौन सा पहला गल्फ नेशन है? तो फ्रेंड्स आंसर इज़ यूएई इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अभी एक नया क्वाड ग्रुप बना, उस क्वाड ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ है? तो कंट्री का नाम है यूएसए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इन 4 कंट्रीज़ के द्वारा एक नया क्वाड ग्रुप बनाया गया। अच्छा, एक और न्यूज़ मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि बताइए ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में मेल गार्डियंस की जो रिक्वायरमेंट है इसको ख़त्म किया। जो वुमेंस हज को अटेंड करती थी, पहले क्या होता था, उनको मेल गार्डियन की ज़रूरत पड़ती थी अपने साथ, तो इसको ख़त्म कर दिया है किसने? सऊदी अरेबिया ने। बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में कंडक्ट किया है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट इंडिजीनियस एयर व्हीकल, जिसको नाम दिया गया हीट अभ्यास। इसकी सफल उड़ान या इसका सफल उड़ान का जो परीक्षण है वो भी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अच्छा, कहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया? तो चांदीपुर ऑफ द कोस्ट उड़ीसा में इसको कंडक्ट कराया गया। इट इज़ अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट जिसे हम कहेंगे, जिसको बिल्ड किया गया बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की यहाँ पे बात करते हैं और कभी हाल फिलहाल डीआरडीओ ने किस किस चीज़ को लॉन्च किया, उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चलिए ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। 1958 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और जी सतीश रेड्डी इसके प्रेसिडेंट है। इसके बाद देखिए, हु हैज़ डेवलप्ड इंडस आई सैटेलाइट, इसको जो डेवलप किया है इसको किया है डीआरडीओ ने, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं सिंधु नेत्र सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंट्री के पहले इंडिजीनियस मशीन पिस्टल ASMI को भी जो बनाया है वो डीआरडीओ ने बनाया। नेक्स्ट है देखिए, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया। रुद्रम का परीक्षण डीआरडीओ ने किया और शयांक NG यानी न्यू जनरेशन का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। रक्षिता एक बाइक एम्बुलेंस, याद होगा आप लोगों को, CRPF के लिए, इसको भी डेवलप किया है डीआरडीओ ने ही। हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सेंट मिसाइल, तो इसका परीक्षण किया डीआरडीओ ने। तो ये कुछ डीआरडीओ से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड ट्रिफेड वन धन अ पिक्टोरियल क्रॉनिकल ऑफ ट्राइबल ग्रिट एंड एंटरप्राइज, ये बताना है कि इसको लॉन्च किसने किया। अच्छा, ट्राइबल के नाम से ना आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि जो यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इट डॉक्यूमेंट द वर्क डन फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्राइज इन द कंट्री। देखिए, देश में ना जो आदिवासी उद्यम है, जो ट्राइबल एंटरप्राइज है, उसको बढ़ावा देने के लिए पर्पस से ही यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ एक और ध्यान रखो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने एक MOU साइन किया है यूनिसेफ के साथ टू लॉन्च द कम्युनिकेशन कैंपेन, और इस कम्युनिकेशन कैंपेन का नाम है संवाद। इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए ये MOU साइन किया गया। इस कैंपेन का एक मंत्र रखा गया,
या सिंपली आप टाइटल बोल सकते हो, और उसका नाम है संवाद से संबंध। भाई जब हम कम्युनिकेशन करेंगे उसी से ही तो हमारे संबंध अच्छे होंगे। तो इस एमओयू को साइन भी किया गया, इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स ऑफ ओवर हाउ मेनी रुपीज़ हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर जल जीवन मिशन इन उत्तराखंड। तो जल जीवन मिशन के बारे में बात करेंगे। देखिए तो उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत कितने रुपए से अधिक की पेयजल जो योजनाएं हैं उनको मंजूरी दी गई हैं। तो जितनी भी योजनाएं 164 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हैं उन सभी जो ड्रिंकिंग सप्लाई स्कीम है उनको मंजूरी दे दी गई है अंडर द जल जीवन मिशन के तहत। इट विल प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू मोर देन 9,200 रूरल होम्स। और इस स्कीम से जो बेनिफिट मिलेगा वो 140 गाँव को मिलेगा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल एंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के। तो विलेजेस में जो आपका जल कनेक्शन है उसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इनको मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जल जीवन मिशन की। देखिए जल जीवन मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो 15 अगस्त 2019 को हुई थी। इसकी अनाउंसमेंट करी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसका एक उद्देश्य रखा गया था कि हर एक ग्रामीण घर में जो टैप वाटर सप्लाई है वो पहुंचाना है 2024 तक। तो ये एक टारगेट रखा है कि हमें इस ईयर तक पूरा का पूरा जो अपना एम है, उद्देश्य है, उसको फुलफिल करना है। अब ये बात आ गई थी, और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि स्टेट हमने जो बात करी थी वो उत्तराखंड की बात करी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 4 दिन का एग्रीकल्चर एग्जीबिशन एग्रो विज़न उसको नाम दिया गया है, तो कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया? तो नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो दोनों तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसमें एक तरीके से जो सेमिनार, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इनमें बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एक पूरी का पूरा सेमिनार हुआ था। सच है जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री, और इसमें फार्मर्स के लिए वर्कशॉप्स, डेयरी डेवलपमेंट काउंसिल ऑल्सो इस एग्जीबिशन में आयोजित की जाएगी। तो ये जो एग्जीबिशन है वो 4 दिन का है, यानी ये 24 को शुरू हुआ था और आज 27 दिसंबर है। तो आज के दिन ये जो एग्जीबिशन है वो एंड अप हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस द लॉन्च ऑफ आज़ादी @75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़। बताना है यहाँ पर कि इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट करी गई। अच्छा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या बताना है। ये बताना है कि मिनिस्ट्री किसके पास है। जल्दी से आप लोगों का कमेंट आना चाहिए बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या है, देखो जो स्टार रेटिंग की बात हो रही है, जब स्टार रेटिंग हो जाती है ना तो काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार होना शुरू हो जाता है। सबको ये लगता है ना कि स्टार सर्टिफिकेशन मिलेगा, अच्छा हम और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे स्टार्स मिलेंगे। तो इस इम्पैक्ट को देखते हुए देखिए, आफ्टर सीइंग द इम्पैक्ट, स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन का जो इम्पैक्ट था उसको देखते हुए देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट आई है ऑन द ग्राउंड वेस्ट मैनेजमेंट सिनेरियो में। तो काफ़ी सुधार दिखा गया है इस चीज़ के बाद। और इस अंडर द रिवाइज प्रोटोकॉल में जो इससे पहले 25 कंपोनेंट्स या इंडिकेटर्स थे उनको कम करके कितना हो गए हैं, 24 कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके में पूछा गया है, देखिए विच मैसेजिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर इट्स पर्सनल। तो भारतीय सेना ने अपनी कर्मियों के लिए कौन सा मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? उस एप्लीकेशन का नाम है ASIGMA। अब इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ये जो नई एप्लीकेशन है जिसको डिप्लॉय किया जाएगा ऑन द आर्मीज इंटरनल नेटवर्क में, और ये रिप्लेस करेगा, इससे पहले देखिए आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता था इस एप्लीकेशन को, और पिछले 15 सालों से ये जो एप्लीकेशन है वो यूज़ हो रही है। अब फाइनली इसको रिप्लेस किया जाएगा इस नई एप्लीकेशन से। अब ये जो नई एप्लीकेशन है देखिए, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना। इसमें मल्टी लेवल की सिक्योरिटी इंक्लूड है, मैसेज प्रायोरिटाइजेशन इसमें है, ट्रैकिंग की
फैसिलिटी है, डायनामिक ग्लोबल एड्रेस बुक है। साथ ही साथ में इसमें आर्मीज़ की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें काफ़ी सारे वेरियस ऑप्शंस भी हैं। तो देखिए नई चीज़ें हैं तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया होगा, नए फीचर्स इसमें होंगे, तो काफ़ी सारी सुविधाएं इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा इसका नाम। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच स्टेट द ड्रिंकिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 25 to 21 ईयर। तो देखिए कौन से राज्य में शराब पीने की जो उम्र है ना, पहले थी 25 साल, अब उसको घटाकर कितनी कर दी, अब 21 साल कर दी। और ये कौन सी स्टेट है, तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो ये हरियाणा स्टेट है। हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ के नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है देखिए कालेश्वर और सुल्तानपुर। इसके अलावा यहाँ पे भिंडावास वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी है, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ध्यान रखिएगा जिसका नेम है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए हरियाणा से कुछ न्यूज़ को हम लोग रिवाइज करते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने खेल नर्सरी स्कीम को शुरू किया, ये तो आपको ज़रूर याद होगा। इसके अलावा हरियाणा की सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को भी लॉन्च किया। और फ्रेंड्स पोर्टल और जो मोबाइल एप्लीकेशन है जल्द ही आप लोगों को इस पर भी एक वीडियो मिल जाएंगी जहां पर आप इजीली उन सभी की तैयारी कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा से हमें ध्यान रखना है, हरियाणा ने इंट्रोड्यूस किया था वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को। हरियाणा की सरकार ने करनाल में ऑक्सी वन को क्रिएट करने की अनाउंसमेंट करी थी। और ध्यान रखिएगा आप लोग साथ ही साथ में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इस इनिशिएटिव को किसने शुरू किया था, तो ये भी हरियाणा की सरकार ने शुरू किया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस भी देख लेते हैं जो कि हरियाणा स्टेट से ही है। जैसे कि यहाँ पे धमाल डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है ऑन द मून लिट नाइट्स ऑफ फागुन। लू डांस ये भी हरियाणा से लेट है जो कि परफॉर्म करते हैं अराउंड दी होली फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट इज छठी डांस, इट इज़ अ रिचुअलिस्टिक डांस जो कि बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड, जब कोई नया बच्चा का बर्थ होता है तो उस दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज खोरिया डांस, दैट इज़ परफॉर्म्ड एज ऑस्पिशियस इंटेंसेस लाइक वेडिंग्स, तो वेडिंग्स में इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं हरियाणा से। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 दिसंबर 2021 को 160वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई किसकी। तो यहाँ पे उनका नेम बताना है। आंसर इज मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती मनाई गई 25 दिसंबर को। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने 1909 से लेकर 1920 लगभग 11 साल सर्व किया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इनको रिसीव हुआ था भारत रत्न 2014 में पोस्थुमसली, यानी मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑल्सो ये 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर यानी याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए पद्म विभूषण अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन एंड रिद्धिमा पांडे, इनको भी सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है। थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन रखा है फ्रेंड्स। ये जो अवार्ड है वो आपको सोशल जस्टिस में दिया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। और किस किस को दिया गया डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं। हाल फिलहाल में देखिए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जीता है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। दिव्या हेगड़े ने जीता है यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट। एमा रेडुकानो ने जीता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का टाइटल। एंड कुमार मंगलम बिरला ने जीता है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये कुछ हाल ही के अवार्ड्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। चलिए फटाफट से अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ सैटरडे के क्वेश्चंस को। कौन सी टीम है जिसने SAFF अंडर 19 वुमेन्स चैम्पियनशिप जीती, तो बांग्लादेश ने चैम्पियनशिप जीती है और इसमें बांग्लादेश ने इंडिया को डिफेंड किया है, इंडिया को डिफीट करके ये टाइटल जीता और ये इसका 2nd एडिशन था। इसके बाद हाउ मेनी इंडियन रेफरीज जिनको सिलेक्ट किया गया है फीफाज इंटरनेशनल लिस्ट फॉर 2022, तो टोटल जो रेफरी हैं वो 18 हैं। 18 में से
4 हैं वुमेन्स और बाकी 14 जो हैं वो हैं मेंस, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग जिसने एक्सेप्ट किया है वाइल्ड कार्ड एंट्री टू ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? आंसर इज एंडी म्यूरे। तो एंडी म्यूरे ने एक्सेप्ट कर लिया है वाइल्ड कार्ड एंट्री को। नेक्स्ट है टू सेंड मनी इन अ रियल टाइम टू अ पेटीएम वॉलेट यूज़र इन इंडिया। पेटीएम पेमेंट बैंक ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी? तो कंपनी का जो नाम है वो है मनीग्राम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने सेटअप किया स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन फॉर अनरिजर्व क्लासेस? आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6000 स्पेशल कोविड असिस्टेंट और किसे दिया जाएंगे? न्यूज़पेपर हॉकर्स को। आंसर इज उड़ीसा स्टेट। अगला क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट जिसने, देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीनों तक बढ़ा दिया है? तो ये जो योजना है वो मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने कंट्रीब्यूट किया $10 मिलियन टू सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स ऑन कोविड-19? तो इनके एफर्ट्स को देखते हुए ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये योगदान किसने दिया है? यूएसए के द्वारा ये योगदान दिया गया। सैटरडे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि पहली वुमेन सीईओ बतानी है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। आंसर इज सुजैन क्लार्क। सेकंड क्वेश्चन था जो फेनी फेनी ड्रिंक है जो कि काजू से बनी होती है, इसको जीआई टैग मिला था और ये कहाँ से संबंधित है? गोवा राज्य से, जिसकी कैपिटल है पणजी। तो अभिषेक सिंह, काज कॉमेंट एंड अमित कुमार, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज के क्वेश्चन देखिए, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इसका टाइटल किसने जीता? सेकंड क्वेश्चन है 15 दिसंबर को आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी? ये आपको बताना है। और एक और क्वेश्चन बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू है, आपको याद होगा कि इनकी स्टैचू कौन सी स्टेट में और इसका नाम। तो जो भी आपको इनके बारे में पता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।